गोपाल बहुत आलसी व्यक्ति था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर वाले उसकी इस आदत से परेशान रहते थे। वह हमेशा यही सोचता था, काश मुझे ऐसा जीवन मिले जिसमें मैं पूरे दिन सोऊं और जो भी चाहूं बिस्तर पर ही मिल जाए। लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद वह स्वर्ग पहुंच गया। वहां का सौंदर्य देखकर गोपाल खुश हो गया। चारों ओर रोशनी, फूल और संगीत। तभी एक देवदूत आया और बोला, गोपाल, अब आप आराम करें। आपको जो भी चाहिए होगा बिस्तर पर ही मिलेगा। गोपाल बहुत खुश हुआ। अब वह दिन रात सोता, फल मिठाई मंगवाता और आराम करता। कुछ दिनों तक सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह ऊबने लगा। अब उसे न दिन में चैन था, न रात में नींद। वह बिस्तर से उठना चाहता, लेकिन सेवक उसे रोक देते, आपका काम बस आराम करना है। महीने बीत गए। अब गोपाल बेचैन हो गया। वह देवदूत के पास गया और बोला, मैं अब कुछ काम करना चाहता हूँ। यह आलसी जीवन अब मुझे नहीं भाता। कृपया मुझे कुछ काम दीजिए। देवदूत मुस्कुराया और बोला, आपको यहाँ आराम के लिए लाया गया है। यही तो आपकी इच्छा थी। काम तो वहाँ करते हैं जहाँ मेहनत और संघर्ष होता है। माफ कीजिए, यहाँ कोई काम नहीं है। गोपाल चिढ़कर बोला, अगर यह स्वर्ग है तो मुझे नरक में भेज दो। यह जीवन तो यातना है। देवदूत धीरे से बोला, गोपाल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग में हो? असली स्वर्ग तो धरती पर है, जहां मनुष्य मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और सच्चे सुख का अनुभव करता है। तुमने जीवन भर आराम चाहा और अब जब मिला तो वह भी बोझ लग रहा है। यही तो नरक है, जब आराम ही तुम्हें कैद लगे। गोपाल चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, अब समझ गया देवदूत। काम के समय काम और आराम के समय आराम, यही जीवन का असली सुख है। आलसी व्यक्ति के लिए तो एक दिन स्वर्ग भी नरक बन जाता है।